दिव्या नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे रुच चक्र के बारे में। ये रुच चक्र स्थित है हमारे बॉडी के बिल्कुल ही निचले भाग में, जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके पीछे, और जहाँ से स्पाइन शुरू होते हैं वो टेलबोन के बिल्कुल ही नीचे। तो ये चक्र है ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से 3 नाड़ियाँ ईरा, पिंगला, सुषुम्ना जहाँ जहाँ मिल के ऊपर जाते हैं वहीं वहीं पॉइंट पे बाकी सारे चक्रास हैं। तो ये रुच चक्र है 4 पेटल वाला। इसका रंग है लाल, और इसमें जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। और गणेश जी का ये आधार हम लोग मानते हैं, क्योंकि रुच चक्र ही हमारे ज़िंदगी से जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, वो हटाते हैं, क्योंकि ये चक्र कनेक्टेड है भोग, निद्रा और संभोग के साथ। मतलब हमारे लाइफ में जो भी फिज़िकल नीड्स है, जो भी फिज़िकल हमारे डिज़ायर है, ये मटेरियल जो वर्ल्ड कनेक्ट हुए हुए हैं हमारे ज़िंदगी के साथ, वो मटेरियलिस्टिक सारे चीज़ों को आकर्षण करने का केंद्र बिंदु है ये रुच चक्र। जिनके ये रुच चक्र जागृत होते हैं उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ। कैसे? क्योंकि ये ज़िंदगी जीने के लिए जितने भी साधनों की ज़रूरत है सभी उनके पास होते हैं। वो लोग बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, ज़िंदगी में बहुत सफल रहते हैं। वो सक्सेस, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, बहुत सारे मटेरियल सुख उनके ज़िंदगी में होते हैं। ये चक्र को एक्टिव और बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माना गया है लगभग 90 to 95% लोगों की एनर्जी ये रुच चक्र में ही रहते हैं। मतलब ये एनर्जी क्या है जो रुच चक्र में रहते हैं? एक्चुअली हम लोग सभी कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। वो जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे थ्रू जो फ्लो होते हैं, वो एनर्जी हमारे बॉडी में, सटल बॉडी में, ये चक्रास में है। और ये चक्र में ही वो एनर्जी कौन सा लेवल में है वही डिटरमाइन करते हैं हमारे लाइफ को। और रुट चक्र में अगर जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो एनर्जी अगर एक्टिव और बैलेंस ना हो तो फिर ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आते हैं। हम लोग तो ये फिज़िकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये सटल बॉडीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तभी जाके ये ज़िंदगी का विज्ञान है, ये फिज़िकल बॉडी का विज्ञान है, ये सटल बॉडीज़ का विज्ञान है, जो हमें जानना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो जो ये रूट चक्र को एक्टिव नहीं करवा पाते, और सपोज़ ये अंडर एक्टिवेटेड है या फिर बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे वो ऊर्जा प्रवाहित नहीं होंगे। एक्चुअली रूट चक्र से ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ आना चाहिए, बाकी चक्रों को वेदन करते हुए सहस्त्रार तक, क्राउन चक्र तक। तो ये चक्र ही अगर अटका हुआ है, जड़ है, इसमें अगर कोई एक्टिविटी नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, तो कहाँ से हम लोग को वो ऊर्जा फील होंगे? हम लोग ज़िंदगी में जड़ हो जाएंगे। सपोज़ हमारे बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो जाएंगे कि उस पर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। ये मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं, मेंटली हमको वीक कर देंगे, फिजिकली भी वीक करते। जैसे रूट चक्र लोअर पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है, तो लोअर बॉडी में आपका जैसे लोअर बैक में पेन हो सकते हैं, नीज में पेन हो सकते हैं, पाँव में पेन हो सकते हैं। तो ये सब कारक हो सकते हैं अगर कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है या फिर बैलेंस नहीं है या अंडर एक्टिव है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट है ये चक्र को बैलेंस और एक्टिव करना, क्योंकि हमारे मेंटल हेल्थ जुड़ा हुआ है। अगर रूट चक्र बैलेंस नहीं है तो फिर मेरा काफ़ी सारा मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फोकस हट जाएगा, लाइफ में कुछ करने का इच्छा नहीं होगा। अगर आपको खुद को वर्थलेस फील होगा, सेल्फ एस्टीम आपका लो होगा। अगर कुछ कोशिश कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो बार बार फेलियर मिल रहा है, तो उससे आप हो सकता है डिप्रेशन में जाओ। ये एंग्जाइटी के कारण हो सकता है, आपका फियर का कारण हो सकता है, हर चीज़ में आपको डर लगेंगे। और एक्सट्रीम केस में अगर बिल्कुल ही ये चक्र काम नहीं कर रहा हो तो हमारे अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज आते हैं। इसीलिए ये चक्र को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
अगर ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो ये चक्र बैलेंस नहीं होने के कारण भी हमारे लाइफ में फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसा का प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप बहुत कोशिश कर चुके हो, कोई भी विधि आपका काम नहीं दे रहा है, आपका जो कोशिश वो रंग नहीं ला रहे, कहीं से कहीं आपको पैसा का जितना ज़रूरत है वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अपना रूट चक्र में काम कीजिए। रूट चक्र को एक्टिव करने का कोशिश कीजिए। और एक फीलिंग आप लोग को हो सकता है, कभी बहुत सारी सिचुएशन में आप देखोगे, जब ऐसा कोई मोमेंट आते हैं जो प्रॉब्लम वाला हो, या फिर ऐसा कुछ ज़िंदगी में होते हैं इंसिडेंट, जिस समय हमें लगता है कि जैसे हमें जकड़ा हुआ हो, कोई चीज़ हमें बांध के रखा हुआ है, वो बंधन को तोड़ना है, वो बांध के जैसे निकल के आए, वो फीलिंग होते हैं। क्योंकि ये चक्रास जो है ना, वो खुद भी चाहते हैं कि वो बैलेंस हो, वो एक्टिव हो, बीच बीच में वो खुद भी कोशिश करते रहते हैं। अगर ऐसा आपका फीलिंग है, इसका मतलब आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, जितना एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है। वहाँ पे मैल जमा हुआ है, हमारे कार्मिक डेप्थ्स है वहाँ पे, उसे क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये प्रोसेस में आप घुसना चाहते हो कि कैसे इसको एक्टिव करें, तो 2-3 चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। पहले तो रूट चक्र को अगर एक्टिव करना है, तो आप फिज़िकल एक्सरसाइज करो, ऐसे एक्सरसाइजेज़ जहाँ पे आपका लोअर बॉडी का यूज़ ज़्यादा हो। सेकंड, आप ट्राई कर सकते हो वज्रोली और अश्विनी मुद्रा। वज्रोली और अश्विनी मुद्रा, इसके बारे में आप यूट्यूब में वीडियोज़ देख के सीख के आप वो कर सकते हो। फिज़िकल वो आसन भी कर सकते हो और आप मुद्रा भी लगा सकते हो। थर्ड, आप कोशिश कर सकते हो कुछ इसेंशियल ऑयल्स या फिर सुगंधित चीज़ अपने आस-पास में रख के, जैसे इसेंशियल ऑयल के आप डिफ्यूज़र्स लगा लिया। आजकल बहुत सुंदर-सुंदर कैंडल्स आते हैं इसेंशियल ऑयल वाला, हर्बल अगरबत्ती लगाइए, दिया लगाइए, या फिर अगर आप सुंदर से पानी में रोज़ का पेटल्स रख सकते हो, वो भी एक सुगंधित खुशबू देते हैं। या फिर आप सुगंधित फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स घर में रख सकते हो, वो अपने आस-पास रखिए। आस-पास रख के आप जो भी करते हो, उस समय आप पूजा करो, या फिर उस समय आप थोड़ा-सा ध्यान में बैठो, या फिर कोई जाप करते हो वो करो, या फिर आप कोई पाठ करते हो वो पाठ करो। ये एसेंशियल ऑयल्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मूलाधार बोलते हैं सुगंधित, खुद ब खुद ही एक सुगंध ये एमिट करते रहते हैं जब वो खुद एक्टिवेट होना चाहता है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ों में देखा गया है, जितने बड़े-बड़े सिद्ध लोग हैं उनके पास जाओगे तो आपको एक सुगंध महसूस होंगे। इसका मतलब उनका मूलाधार बिल्कुल ही बैलेंस और एक्टिव है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। साधना के ज़रिए ही आप ये चक्र को असली मायने में जागृत और एक्टिव कर सकते हो। बाकी तो उपाय है, आप जैसे होते हैं ना विधियाँ हम लोग करते हैं, लेकिन जब तक आप जड़ तक, ये जड़ का ही चक्र है, आपको जड़ में ही जाना है। तो साधना के थ्रू आप ये बीज मंत्र का उच्चारण करके एक-एक पेटल को विशुद्ध करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए, साधते हुए ये चक्र को आप एक्टिव कर सकते हो। और आप जब एक्टिव करोगे, आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आना शुरू हुए हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर से खिल चुके हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए ये चक्र को बैलेंस करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। और जब बैलेंस और एक्टिव होंगे तो आपको फ़ील होगा, पता है, वो जो जहाँ पे ये स्थित है ना, वो जगह या तो आपको थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का गरम लगने लगेगा, या फिर वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फ़ील होगा। और जब आप बिल्कुल ही उसे साध लोगे, एक्टिव कर लोगे, तो आपको वहाँ पे लाइट दिखना शुरू होगा। तो कितनी सुंदर बात है, हमारे अंदर ही वो सारी शक्तियाँ हैं जो हम लोग जागृत कर सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में ला रही हूँ सैक्रल चक्र के बारे में। दिव्या, नमस्कार।